हर हर महादेव। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने मेरी पिछली पूरी सीरीज़ केदारनाथ बद्रीनाथ की देखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। 11 व्लॉग्स में मैंने पूरी यात्रा दिखाई है अपनी, जो कि हरिद्वार से स्टार्ट हुई थी। मनसा देवी चंडी देवी की यात्रा करने के बाद फिर हम पहुँचे थे फाटा, जहाँ से हेलीपैड से हम हेलीकॉप्टर के थ्रू केदारनाथ, और केदारनाथ में हमने भैरव बाबा और शंकराचार्य जी की समाधि के भी दर्शन किए थे। उसके बाद वहाँ से कैसे हमने कैब चेंज करके फिर हम बद्रीनाथ पहुँचे थे। बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद हम माना गांव भी गए थे। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उन 11 व्लॉग्स के अलावा। उससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करी थी जिसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है अपनी केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा से संबंधित। अगर आप 2023 में अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं तो आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हेलीकॉप्टर के क्या रूल्स होते हैं, ताकि उन बातों का आप ध्यान रखिएगा अगर आप अपनी यात्रा 2023 की हेलीकॉप्टर के थ्रू बुक करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ अपनी यात्रा की, उसके बाद मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस की हेलीकॉप्टर की। दोस्तों, मुझे नहीं पता कैमरा एग्जैक्टली वैसे ही दिखा पाएगा जैसा मैं देख रहा हूँ या नहीं, लेकिन बहुत ही अल्टीमेट व्यू है यहाँ से, ये देखिए। और जस्ट अपोजिट में ये देखिए। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे की बात करें, ये टाइम है अपने छोटे से मिनी गार्डन में इंसेक्टिसाइड छिड़कने का। इसमें मैंने मिलाया हुआ है नीम ऑयल, 2 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच हैंड वॉश, ताकि नीम ऑयल मिक्स हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इंसेक्टिसाइड मैंने नहीं डाला था। तो ये डालना बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम हफ्ते में एक बार, ताकि आपके प्लांट्स में जो भी पानी आप डालते हो तो उनमें कोई भी मच्छर या फिर कोई भी इंसेक्ट्स ना हो। और उसके अलावा चींटियाँ या फिर मकड़ियाँ या बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आपके गार्डन में ना आए। चलिए अब चलते हैं, आगे की बात करते हैं हम। तो दोस्तों, चलिए मैं आता हूँ वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा से रिलेटेड जो हेलीकॉप्टर के रूल्स हैं। लेकिन रूल्स बताने से पहले फिर से मैं लिंक आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप 4 धाम यात्रा पे जाने वाले हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक है वो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो है https://registration and touristcare.uk.gov.in। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक है 4 धाम यात्रा से रिलेटेड। इस लिंक के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कई जगह पर चेक किया जाता है, कहीं पर भी आपको पुलिस का चेक पोस्ट मिल सकता है। इस लिंक के बाद मैं 2 लिंक आपसे और शेयर कर रहा हूँ। एक लिंक जो है gmvnonline.com, वहाँ पर अगर आप GMVN का एकोमोडेशन या टेंट अगर आप बुक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आपको मिल जाता है। मैंने भी यहीं से टेंट 2 रात के लिए बुक किया था। वो बात और है, हमारा वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर एक दिन डिले हो गया था, तो हमें रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और हम फाटा में ही रुके थे, और वहाँ पर हमारी जो बुकिंग थी वो बेकार गई थी। तो यहाँ से आप gmvnonline.com पे जाकर के आप एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। अब जो तीसरा लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ heliservices.uk.gov.in, ये उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, ये भी वहाँ का उन्हीं का लिंक है, जहाँ से आप हेलीकॉप्टर सर्विसेज बुक कर सकते हो। और जब भी आपको बुकिंग करना हो, आप कम से कम 1 महीना पहले से ही इस साइट पे अवेलेबिलिटी ट्रैक करना आप स्टार्ट कर दो। अदरवाइज जैसे ही बुकिंग ओपन होती है वैसे ही सारी बुकिंग लोग कर लेते हैं, फिर सीट्स मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग GMVN के जो ऑफिसेस होते हैं फाटा में या फिर उत्तराखंड में, वहाँ पर भी जाते हैं बुक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है, जो कि मैंने भी वहाँ पर देखा था। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपसे शेयर करता हूँ रूल्स। और जो दोस्तों मैं आपसे रूल शेयर करने वाला हूँ, जो हमारा टिकट था हेलीकॉप्टर की बुकिंग का, उसमें जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स हैं वही रूल्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। कुछ भी मनगढ़ंत रूल्स नहीं है। हाँ, वो बात और है, जो मेरा एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने मेरी ब्लॉग की सीरीज़ नहीं देखी है तो टोटल 11 ब्लॉग की सीरीज़ है, वो आप देख सकते हैं। हरिद्वार के बाद केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ एंड माना गाँव की। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर सर्विसेज की जो GMVN के रूल्स हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है दैट इज़ प्लीज़ कैरी
डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द टिकट, मतलब आप जो हेलीकॉप्टर का टिकट लेकर के जाएंगे उसके साथ में आप अपना आधार कार्ड ज़रूर लेकर के जाइएगा, और टिकट एज प्रिंटेड फ्रॉम द पोर्टल, उसको पोर्टल से ही आप बुक करिएगा। नो डिजिटल टिकट विल बी एक्सेप्टेड। पैसेंजर वाइज आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड एज सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग। ऑनलाइन बुकिंग में आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं। दूसरा जो रूल है, इन केस ऑफ लेट रिपोर्टिंग बाय द पैसेंजर, हेली ऑपरेटर reserves the right to accept or reject the passenger subject to availability of time slot। मतलब अगर आप वहाँ पे लेट जाते हो तो वहाँ पे जो भी ऑपरेटर हैं उनके पास पूरे राइट्स हैं कि वो आपको सीट देते हैं या नहीं देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम पे पहुँचना, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया, मैं एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँचा था। पैसेंजर्स वेइंग मोर देन 80 kg विल हैव टू पे एडिशनल ₹150 per kg इंक्लूडिंग GST फॉर एडिशनल वेट for both sides, and one side weight will be calculated individually and will not be offset with another passenger। For example, मेरे फादर का जो वेट था वो ऑलमोस्ट 100+ kgs का था, तो 80+ kg का आपको ₹150 प्लस GST आपको देना होगा। तो हमें जो पे करने पड़े थे वो ऑलमोस्ट 3000 प्लस GST वहाँ पे पे करने पड़े थे। और जैसे कि मेरा वेट अगर 80 से कम है और हम भी यही चाहते थे कि उधर जो एक्सेस वेट है वो इधर एडजस्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, वो हर इंडिविजुअल का कैलकुलेट होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें पे करना होता है। नाउ फोर्थ, दीज आर प्राइम रूल्स। फोर्थ एंड लास्ट रूल इज पैसेंजर मस्ट रिपोर्ट टू द हेलीपैड एट लीस्ट 1 hour बिफोर द स्टार्ट टाइम ऑफ द बुक्ड स्लॉट। स्टार्ट टाइम रिफर्स टू द फर्स्ट आवर मेंशन इन द टिकट। टिकट में टाइम मेंशन होता है, उससे कम से कम 1 घंटा पहले वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होती। तो ये जो 4 थे ये सबसे प्राइम और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे। उसके अलावा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि बहुत काम आएगी। आपकी जो ये वीडियो है ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज की सारी रूल्स की वीडियो है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी इधर उधर रूल्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको टिकट पे भी यही रूल्स लिखे हुए मिलेंगे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या आपको मेरी ये सीरीज़ इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको यूज़फुल लगी है, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो जो पहला कंडीशन है, द कंपनी रिजर्व्स द राइट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न टू कैंसिल, एडवांस, रीशेड्यूल, ओवरफ्लाई और डिले द commencement or continuance of the flight without incurring any liability in damages or otherwise to the passenger or any other person on any ground whatsoever। The company reserves the right to refuse to carry any person who will be considered unfit for travel or what in the opinion of the company may constitute risk ऑफ द एयरक्राफ्ट और पर्सन ऑन बोर्ड। आपके बिहेवियर के अनुसार, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी सर्कमस्टांसेस पे कंपनी या फिर ऑपरेटर के पास कंप्लीट राइट होते हैं। किसी भी सिचुएशन की वजह से वो आपकी राइड कैंसिल भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, उसे रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो आप इसके लिए माइंड मेकअप करके जाइएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लीव्स ऑफिसेज में या बिजनेसेस से जो भी आप ऑफ ले रहे हो तो उतना आप टाइम शेड्यूल बना करके जाइएगा, ताकि आप रिस्क के लिए तैयार रहो, कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, एक्स्ट्रा डेज हो। क्योंकि मैंने व्लॉग्स में एक कपल से आपको रूबरू भी करवाया था जो कि गलत जगह पे पहुंच गए थे, फिर उनका करीब 10 दिन का टाइम वेस्ट हुआ था, फिर उन्होंने फ्लाइट दोबारा से बुक करी थी यात्रा के लिए। दूसरा जो टर्म एंड कंडीशन है, प्रायोरिटी दर्शन पासेस फॉर केदारनाथ टेम्पल्स फॉर सेम डे पैसेंजर्स इज मैंडेटरी। It will be charged as per the rates decided by the श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी। तो चार्जेस जो हैं वो कमेटी के द्वारा डिसाइड होते हैं, और आपके पास जो पासेस होते हैं जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो उन दिनों के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी राइड कल के लिए बुक थी, अगर बीट एनी रीज़न वो परसों के लिए भी रीशेड्यूल हो जाती है, तो आप सेफ साइड होते हुए जो दर्शन के लिए पास बुक करेंगे वो उन 2-3 दिन का एडवांस में ही बुक करके चलिएगा, ताकि आपको बोर्डिंग में कोई इशू ना आए। थर्ड वन इज seating of the passenger will depend on the helicopter load sortie planning। A group may be accommodated in separate shuttles। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि हर हेलीकॉप्टर की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, वो कितना लोड लेकर के जा सकता है। अभी करीब 15-20 दिन पहले ही एक सैड न्यूज़ आई थी, एक दुर्घटना में 6 पैसेंजर्स की मृत्यु हो गई थी, इंक्लूडिंग द
ड्राइवर ऑफ दैट पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर। तो बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न हो जाता है जिन्हें नॉलेज नहीं होती है, और कई बार कई ग्रुप्स आते हैं जो बड़े ग्रुप्स होते हैं 10 लोगों के, 20 लोगों के, तो उनके जो वेट होता है उस वेट के अकॉर्डिंग ही उसमें एकोमोडेट कराते हैं या फिर सीट्स मिल पाती है, क्योंकि कई बार 6 लोग जाते हैं, कई बार 5 लोग जाते हैं, उनके वेट की वजह से, या फिर जो साथ में लगेज लेकर के जाते हैं, साथ ही साथ जो फ्यूल का वेट होता है वो भी मैटर करता है। फोर्थ वन इज passengers weighing more than 80 kg will have to pay additional rupees 150 per kg for additional weight. Weight will be calculated individually and will not be offset with another passenger. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ वन इज सेम डे रिटर्न पैसेंजर्स विल गेट ओनली 1.5 hour टाइम फॉर दर्शन एट श्री केदारनाथ धाम। दो प्रकार की राइड्स बुक होती हैं, एक होता है आप सेम डे दर्शन करके आएंगे, एक होता है आपको वहाँ पे एक रात का स्टे आप करना चाहते हैं। हमारा एक रात के स्टे वाला था तो हम फर्स्ट डे बोर्ड नहीं कर पाए थे, तो सेकंड डे गए थे, तो उसी दिन हमें दर्शन करके वापस आना था। तो जो सेम डे करके आने वाले होते हैं उन्हें 1.5 घंटे का टाइम मिलता है दर्शन करने के लिए, जो कि पर्याप्त होता है, क्योंकि अगर आप लाइन में भी लगेंगे, आपकी सुबह बोर्डिंग हो जाती है, लाइन में लगेंगे, लाइन में आपको आधा पौन घंटा लगेगा, उसके बाद दर्शन में आपको मान लीजिए 15-20 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स, और वहाँ से आप लौट करके आते हैं तो 1.5 घंटे का टाइम इनफ होता है। अगर आप कहीं पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं किसी होटल में खाने पीने में या चाय पीने में, तो 1.5 घंटे में आप दर्शन करके आ सकते हैं। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे 5-10 मिनट का चलता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इवन हम भैरव बाबा भी साथ में दर्शन करके आए थे, तो हमारी बोर्डिंग आराम से हो गई थी। चिल्ड्रंस अबाउट 2 years of age will be provided with a seat and will be charged full fare. For infant less than 2 years, no fare will be charged and no seat will be provided to the infant. 2 साल से नीचे का बच्चा है तो उसका कोई भी टिकट चार्ज नहीं होता, कोई भी एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती है, लेकिन 2 साल के ऊपर का बच्चा अगर है तो उसे सीट भी मिलती है और उसका फुल फेयर चार्ज होता है, उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं होता है। 7th one is passengers are entitled only one piece of baggage weighing not more than 2 kilograms. Any additional piece of baggage will not be allowed. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है मैंने अभी डिस्कस भी किया, क्योंकि हर हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी होती है एक पर्टिकुलर लोड या वेट लेकर के जाने की। तो आपका वेट, आपके लगेज का वेट और फ्यूल कितना है हेलीकॉप्टर में, उसका वेट, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के अकॉर्डिंग ही उसमें लोड जा सकता है। तो आप कम से कम चीज़ें लेकर के जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों वही लेकर के जाइएगा। उसके बाद भी अगर 2 किलो से ऊपर का आपका वेट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा बहुत वेट एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही सामान लेकर के जा रहे हैं तो आपको होटल में रखना पड़ सकता है। आप रख सकते हैं, आप रूम जो है एक दिन एक्स्ट्रा बुक कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर आप जो भी शॉपकीपर्स हैं, जो भी होटल वाले हैं, उनसे बातचीत करके जो भी डील डन होती है आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना जो भी लगेज है वो रख सकते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा है और ज़रूरत का नहीं है। तो हमारा जो लगेज लेकर के गए थे वो 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन सिंगल लगेज था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, रखवा दिया था। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि वेट मैटर करता है। अगर आप ज़बरदस्ती लेकर के जाएंगे तो दुर्घटना के चांसेस होते हैं। तो आप कम से कम और जो ज़रूरी हो वही सामान लेकर के जाएं, बाकी आप ना लेकर के जाएं, या फिर अगर आपके पास है तो आप छोड़ दें किसी नज़दीकी दुकानदार पे या फिर होटल वाले के पास। इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट फॉर दैट डे ड्यू टू एनी रीजन, द करंट डे पैसेंजर्स विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर प्रीवियस डे पैसेंजर्स। प्रीवियस डे पैसेंजर्स may be accommodated subject to availability of seats, else full fare will be refunded. तो अगर किसी भी वजह से कैंसिलेशन होता है या फिर पोस्टपोन होता है, तो जो करंट डे के पैसेंजर्स होते हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है और दी जानी चाहिए। जो पिछले वाले होते हैं उनको किसी भी तरह एडजस्ट करके, जो भी वहाँ पर ऑफर होता है कि वो कैंसिल कर रहे हैं तो रिफंड का है या फिर वो एकोमोडेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग डील होती है। तो हमने जिस भी ऑपरेटर के थ्रू बुक किया था उन्होंने वही गलती करी थी जिसकी वजह से हमारा डिले हो गया था। उन्होंने किया ये था कि जो पिछले दिन के बच्चे थे उनको प्रायोरिटी दी थी, तो आधा दिन तो चला गया था उन्हें ही यात्रा के लिए भेजने में, इसीलिए हमारा कैंसिल हो गया था। तो वो जो भी सिचुएशन होता है एज पर सिचुएशन वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो रूल यही है, एज पर रूल उन्हें जो करंट डे वाले होते हैं उन्हें ही प्रेफरेंस दिया जाता है, और उसके बाद जो है एडजस्ट किया जाता है कि जो कैंसिलेशन वाले हैं या फिर सॉरी जिनको एकोमोडेट किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, रीशेड्यूल किया गया है, उन्हें कैसे वो भेजेंगे।
नाइन्थ वन इज प्लीज कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द टिकट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टिकट एज प्रिंटेड फ्रॉम पोर्टल ओनली, पैसेंजर वाइज आईडी प्रूफ विच यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग, आधार कार्ड या जो भी है. 10th one is only original full ticket is valid, screenshot of printed ticket, half printed ticket else will be considered as fake tickets. Any ticket found fake or duplicate will not be allowed to fly. ओरिजिनल टिकट और कंप्लीट टिकट ही लेकर के जाइएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाइएगा, फोटोकॉपी या आधी अधूरा टिकट लेकर के मत जाइएगा. 11th रूल इज प्लीज चेक द टोटल अमाउंट कॉलम इन योर टिकट, टोटल अमाउंट कॉलम टिकट में जो है वो चेक कर लीजिएगा. 11th one rule is in case of partial cancellation refund, please get your original boarding pass verified by authorized person with stamp and signature and must be submitted to Gupt Kashi FATA booking counter or by email on halygmvn@gmail.com within 14 days. After 14 days boarding pass will not be accepted फॉर द रिफंड पर्पज इन एनी सर्कमस्टेंसेज. आई गेस अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो हमारी तरह आप भी नहीं चाहेंगे कि यात्रा कैंसिल हो या आप बिना यात्रा के वापस आओ. और भोलेनाथ की दया से हमारी यात्रा संपूर्ण भी हो गई थी, लेकिन कैंसिलेशन के भी वहाँ से जो आइडियाज़ थे वो भी चल रहे थे. तो इन केस अगर आपका कैंसिल होता है तो पार्शियल या फिर जो भी उसका रिफंड अमाउंट होता है विद इन 14 डेज क्लेम करना होता है. फाटा में आपको GMVN का ऑफिस हो जाएगा, मिल जाएगा, वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे भीड़ होती है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. लेकिन 14 दिन के अंदर जो मैंने आपको ईमेल एड्रेस दिया है उस पर आपको इन्फॉर्मेशन सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ मेल करना होता है रिफंड के लिए. इन केस ऑफ कैंसिलेशन एक्स्ट्रा वेट चार्जेस विल बी रिफंडेड बाय द हेली ऑपरेटर एट द हेलीपैड. लेकिन अगर आपका एक्स्ट्रा वेट वाला जो चार्ज है, जैसे कि हमारा लगभग 3,000 प्लस समथिंग चार्ज हुआ था, अगर उसका रिफंड आपको लेना है तो वो वहीं पर हेलीपैड ऑपरेटर ही आपको रिफंड करेगा, वो आपको GMVN ऑफिस से रिफंड नहीं होगा. तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आप वहीं पर ऑपरेटर से ही रिफंड करा लीजिएगा. नाइट हेल्ड पैसेंजर्स विल बी बुक्ड फॉर 2 PM ऑनवर्ड्स शटल ओनली. रिपोर्टिंग टाइम एट केदारनाथ हेलीपैड विल बी 6 AM फॉर नेक्स्ट डे रिटर्न शटल. तो नाइट हॉल्ट वाले फॉर एग्जांपल लाइक अस, जो फिर नाइट हॉल्ट या रात में वहाँ पे रुकने वाले पैसेंजर्स हैं, उनका 2 PM के बाद ही बुकिंग स्लॉट होता है बोर्डिंग के लिए, वहाँ पर जाने के लिए, और लौटने के लिए अगले दिन सुबह 6 बजे उन्हें हेलीपैड पर रिपोर्ट करना पड़ता है. तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा. इन केस ऑफ पार्शियल और फुल रिफंड ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन, बैड वेदर, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, प्लीज सबमिट योर टिकट्स एट गुप्त काशी और फाटा बुकिंग काउंटर बाय ईमेल ऑन gmvn@gmail.com विद इन 14 डेज ऑफ कैंसिलेशन. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आफ्टर 14 डेज टिकट विल नॉट बी टेकन. कई बार होता है गवर्नमेंट के किसी कारणवश निर्देश होते हैं या फिर मौसम खराब होता है, तो इस वजह से ही मौसम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हेलीपैड ऑपरेटर को. हमारी जो राइड है वो सेम डे पे हो जाती, लेकिन वो कैंसिल हो गई क्योंकि जो आखिरी राइड थी हमसे पहले, जो सेकंड लास्ट राइड थी, वो जस्ट जो श्रद्धालु थे वो उनको छोड़ने वाला था हेलीपैड पे, लेकिन उससे पहले ही मौसम खराब हो गया और जो हेलीपैड था वो दिखना बंद हो गया, और इस केस में दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर के वापस आ गया था. ड्यू टू कैंसिलेशन और डिले ऑफ फ्लाइंग टिकट ड्यू टू एनी रीजन, देयर विल बी नो लायबिलिटी ऑफ बोर्डिंग and loading on GMVN, UCADA और हेली ऑपरेटर्स. रिफंड विल बी एज पर द कैंसिलेशन पॉलिसी, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. प्रोवाइडिंग ऑफ हेली शटल सर्विसेज इन टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेली ऑपरेटर्स. GMVN and UCADA has no bearing on this. Shuttle services are subject to DGCA clearance. The passengers shall follow COVID-19 SOP, जो कि भगवान की दया से, भोलेनाथ की दया से एज ऑफ नाउ ये बला टली हुई सी दिख रही है, लेकिन इन फ्यूचर अगर फिर से कोविड से रिलेटेड कुछ आता है तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी. कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है? टाइम ऑफ कैंसिलेशन प्रायर टू स्टार्टिंग टाइम ऑफ बुक्ड स्लॉट्स, लेस देन 24 आवर्स, नो शो बाय पैसेंजर, लेस देन 48 आवर्स एंड मोर देन 24 आवर्स, less than 5 days and more than 48 days and more than 5 days.
तो जो फर्स्ट कंडीशन थी लेस देन 24 आवर्स नो शो बाई पैसेंजर, इसमें कोई भी रिफंड नहीं आता है अगर आप 24 घंटे के अंदर कैंसिल करते हैं या फिर आप वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। 48 घंटे के अंदर अगर आपने कैंसिल किया है और 24 घंटे से ज़्यादा टाइम है तो 25% बुकिंग अमाउंट का आपका रिफंड हो जाता है। लेस देन 5 डेज है, मोर देन 48 आवर्स है तो 50% ऑफ टिकट अमाउंट आपका रिफंड हो जाता है। 5 दिन से ज़्यादा है आपने कैंसिल किया हुआ टिकट तो 75% ऑफ टिकट बुकिंग अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ हेल्थ शटल सर्विसेज ड्यू टू बैड वेदर टेक्निकल रीजन गवर्नमेंट ऑर्डर्स दैट विल बी फुल रिफंड, उसका पूरा रिफंड मिलता है अगर वो अपनी तरफ से कैंसिल करते हैं। अ कैंसिलेशन चार्ज ऑफ 200 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिफंड अमाउंट, कैंसिलेशन चार्ज 200 रुपये कटेगा। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज प्रेफर टू कैंसिलेशन पॉलिसी। तो हमारे जो भी श्रद्धालु जो 2023 में यानी अगले साल यात्रा का प्लान बना रहे हैं केदारनाथ का, तो ये सारे नियम थे। आप फिर भी डबल चेक कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कोई रूल चेंज हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे रूल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि परमानेंट ही हैं, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो आप दोबारा से रेफर कर सकते हैं, जो भी गाइडलाइंस है वो सारे आपकी टिकट में लिखे होंगे। तो दोस्तों आपको अगले साल 2023 की यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय केदार। और अगेन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जल्द ही मैं अपनी अगली यात्रा जो भी प्लान करूंगा वो अपलोड ज़रूर करूंगा, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा जो है वो तब संपूर्ण मानी जाती है जब आप काठमांडू में नेपाल में पशुपतिनाथ की यात्रा करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये ब्लॉग का मैं एंड करता हूँ। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय।